नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और जो कंपाइलर है ये होते क्या हैं। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है कौन सी कैटेगरी के अंदर लाई करती है, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज है, लो लेवल लैंग्वेज है या मिडिल लेवल लैंग्वेज है, और जो कंपाइलर है ये कैसे काम करता है, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो इसको हम तीन कैटेगरी के अंदर देख सकते हैं कि ये क्या हाई लेवल है, मिड लेवल है या फिर लो लेवल लैंग्वेज है। तो यहाँ पर अगर हम सी लैंग्वेज की बात करें तो इसको हम लगभग मिडिल रेंज में रखते हैं, ना ही हाई लेवल में ना ही लो लेवल में। मिडिल लेवल हम इसको रखते हैं क्योंकि इन दोनों का जो गैप है एक तरह से फिल कर देती है। अब जो सी होती है इसके अंदर हाई लेवल लैंग्वेज के फीचर भी होते हैं, जैसे इसके अंदर जो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग की जाती है। इसका क्या मतलब है, इसके अंदर जो इफ स्टेटमेंट हो गई, जो लूप्स हो गए या फिर जो वाइल लूप्स हो गए और डाटा टाइप्स हो गए, तो ये जब हम यूज करते हैं तो ये जो है एक हाई लेवल लैंग्वेज की तरह हम इससे काम लेते हैं। तो यानी कि ये हाई लेवल लैंग्वेज की तरह भी जो है कुछ फीचर हमें प्रोवाइड करती है, और इसी तरह से ये लो लेवल लैंग्वेज के कुछ कैपेबिलिटीज भी अपने पास रखती है। जैसे कि ये डायरेक्ट मेमोरी मैनिपुलेशन करती है जब हम यूज करते हैं पॉइंटर्स का, या जो बिट वाइज ऑपरेशंस हैं, यानी कि जो बिट को बाइट में कन्वर्ट करना और बाइट को जो है मीनिंगफुल वर्ड में कन्वर्ट करना। तो यानी कि एक तरह से ये एक हार्डवेयर के ऊपर अच्छा कंट्रोल देती है। तो इसके अंदर हाई लेवल लैंग्वेज के भी फीचर हो गए, एक तरह से लो लेवल लैंग्वेज की भी कैपेबिलिटी हो गई। तो इसका मतलब क्या है कि ये काफी बड़ा एक गैप जो है फिल कर रही है हाई लेवल लैंग्वेज और जो लो लेवल लैंग्वेज है उनके बीच का। तो इसीलिए जो इसे क्या है हम लो लेवल लैंग्वेज या हाई लेवल लैंग्वेज ना कहकर एक मिड लेवल लैंग्वेज क्या देते हैं। और ये जो है दोनों की एक तरह से कैपेबिलिटी के साथ यहाँ पर होती है और दोनों की ही गैप को फिल करती है, यानी कि इनके बीच का जो भी गैप है, जो भी कमियां हैं, वो ये यहाँ पर फिल कर रही है। तो इसलिए इसको हम मिडिल लेवल लैंग्वेज की तरह ही लेकर चलेंगे। उसके बाद बात करते हैं जो सी कंपाइलर्स होते हैं वो क्या होते हैं। अब कंपाइलर का काम होता है किसी भी लैंग्वेज को कंपाइल करना, यानी कि ये क्या करता है जो सोर्स कोड होता है। अब ये सोर्स कोड क्या होता है, सोर्स कोड जो कि हम सी के अंदर लिखते हैं, जो हम कोड टाइप करते हैं, यानी कि जो हम लिख रहे हैं वो सोर्स कोड है। तो ये क्या करेगा, सोर्स कोड को ट्रांसलेट करेगा मशीन कोड के अंदर। अब अगर हम सी लैंग्वेज को, जैसे हम कह रहे हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज की भी कैपेबिलिटी है, लो लेवल लैंग्वेज की भी कैपेबिलिटी है, इसके अंदर हमें यह समझना है कि लो लेवल लैंग्वेज जो हो गई एक तरह से मशीन लैंग्वेज हो गई जो हमें कंप्यूटर को समझानी है। तो कंपाइलर का काम क्या है, जो हाई लेवल लैंग्वेज है एक तरह से उसको जो है ट्रांसलेट करके इंटरमीडिएट या फिर लो लेवल लैंग्वेज में, सीधी सी बात करें मशीन लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करना ताकि कंप्यूटर उसको समझ सके। तो कंपाइलर का काम ये होता है कि जैसे सी लैंग्वेज हो गई, जावा हो गई, पाइथन हो गई, इस तरह की जो लैंग्वेज हैं उनको, जो हाई लेवल लैंग्वेज हैं उनको कंपाइल करके मशीन लैंग्वेज में या बिल्कुल कहीं लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना ताकि कंप्यूटर उसको समझ सके और किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सके। और कंपाइलर क्या करता है, अगर कोई एरर होता है तो उसको भी ये बताता है। अब बहुत तरह के कंपाइलर आपने देखे होंगे, कंपाइलर बहुत तरह के होते हैं, कोई भी आप यूज कर सकते हैं, सभी एक ही काम करते हैं। जैसे जो कॉमन है हम बात करें जीसीसी, जिसको हम जीएनयू कंपाइलर कलेक्शन बोलते हैं, ये काफी वाइडली यूज होता है सी कंपाइलर्स। ये जो है फ्री है, ओपन सोर्स है, तो इसलिए इसका यूज किया जाता है और वैरायटी ऑफ प्लेटफॉर्म्स को भी ये सपोर्ट करता है। और जीसीसी जो है इसको जो है अपनी रोबस्टनेस के कारण या फिर जो ऑप्टिमाइजेशन कैपेबिलिटी है उसके कारण से भी जाना जाता है, यानी कि अच्छा माना जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें जो माइक्रोसॉफ्ट का विजुअल सी प्लस प्लस है, जिसको हम MSVC भी बोलते हैं, तो ये भी जो है सी कंपाइलर है जो कि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ही आता है। तो ये भी एक अच्छा कंपाइलर होता है और ये जो है पार्ट है विजुअल स्टूडियो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का, तो इसीलिए जो है इसको भी यूज कर सकते हैं। कॉमनली इसको जो है विंडोज एप्लीकेशन जो डेवलप करते हैं उसके लिए इसका यूज किया जाता है। उसके बाद जो है हमारे पास CLANG क्लैंग के नाम से आता है, तो उसका भी यूज किया जाता है। ये भी एक पॉपुलर सी कंपाइलर है और ये LLVM प्रोजेक्ट का पार्ट है, तो इसको भी अपनी फास्ट कंपाइलेशन और स्पीड के कारण से जाना जाता है और अच्छा ये भी कंपाइलर है। यानी कि कंपाइलर और भी हैं, बहुत तरह के कंपाइलर हैं जो यूज किए जाते हैं। ये आपके ऊपर है आप कौन सा यूज करते हैं, सभी कंपाइलर अच्छे हैं, आप उनका यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं जो कंपाइलर है वो काम क्या करता है, इसको हम समझते हैं। कंपाइलर का जो एक तरह का बेसिक काम है वो क्या है। तो सबसे पहले ये क्या करता है, जो सोर्स कोड है, जो हमने बात की सोर्स कोड कौन सा हो गया जो कि हम लिख रहे हैं, जैसे सी प्रोग्राम की बात कर रहे हैं जो हम लिख रहे हैं, तो ये सोर्स कोड को ब्रेक करता है टोकन्स के अंदर। अब ये टोकन्स क्या हो गए, टोकन्स हो गए अगर हम प्रोग्रामिंग के अंदर बात करें कुछ मीनिंगफुल वर्ड्स कहते हैं इनको, मीनिंगफुल वर्ड में चेंज करना। अब मीनिंगफुल वर्ड का क्या मतलब है, मीनिंगफुल वर्ड का मतलब है कि जो कंपाइलर है सबसे पहले वो प्रोग्राम के अंदर आइडेंटिफायर्स को देखेगा, इस तरह की चीजें देखेगा जिससे वो पहचान करेगा कि ये प्रोग्राम है क्या। यानी कि वो सोर्स कोड को उन मीनिंगफुल टोकन्स में या मीनिंगफुल वर्ड में तोड़ने की कोशिश करेगा, कि उसको समझने की कोशिश करेगा कि ये प्रोग्राम है क्या। उसके बाद वो क्या करेगा, कोड को वेरीफाई करेगा और उसकी ग्रामर को चेक करेगा। जैसे इंग्लिश के अंदर हम ग्रामर को देखते हैं कि वो तभी हम मानते हैं कि वो सही लाइन है या नहीं, तो इसी तरह से जो कंपाइलर है वो भी वेरीफाई करता है कोड को और सी ग्रामर जो है उसको चेक करता है कि वो सही है या नहीं।
अगर वो प्रॉपरली नहीं लिखी होगी तो एरर दिखा देगा। तो इसीलिए इसके अंदर भी सी ग्रामर होती है, यानी कि हमें ये भी जो है पता होना चाहिए कि किस तरह से कोड को लिखना है, तभी वो उसको चेक कर पाएगा। तो प्रॉपरली वो वेरीफाई करेगा कि इसकी जो ग्रामर है वो ठीक है या नहीं, फिर वो एरर्स को देखेगा, अगर कोई एरर है तो वो बताएगा, और फिर जो है उसके बाद वो मशीन कोड को बनाएगा, यानी कि जिसको कंप्यूटर जो है एग्जीक्यूट कर सकता है उसको वो बनाएगा। और फिर जो है उसके अंदर थोड़े इम्प्रूवाइजेशन भी करेगा, यानी कि जो एफिशिएंसी है जनरेटिव मशीन कोड की वो बढ़ाएगा, ताकि मशीन उसको अच्छी तरह से समझ सके और वो अच्छी तरह से एग्जीक्यूट उसको कर सके। तो ये कंपाइलर का काम होता है। तो यहाँ पर हमने समझा कि जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये हम जो है ना हाई में लेंगे ना लो में लेंगे, हम इसको मिडिल लेवल मानना ही ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच का गैप फिल करती है। और बात करें जो कंपाइलर की, ये हमें जरूरी चाहिए अगर सी लैंग्वेज को हमें जो हम सोर्स कोड लिख रहे हैं उसको कंप्यूटर को समझाना है, जो हम उससे करवाना चाहते हैं वो अगर हमें उसको समझाना है तो वो कंपाइलर ही करेगा, तभी हमारा जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट होगा। तो ये हम समझे। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।